दोस्तों आज की हमारी बुक है इकिगाई। ये बुक मोस्टली जापान के लोगों पे बेस्ड है, जो जीने का एक ऐसा मेथड बताती है जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और एक लंबी और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जापान के लोग एक लंबा जीवन ही नहीं जीते, बल्कि कैंसर, मोटापे और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियों से भी कोसों दूर रहते हैं। उनके जीने का जो तरीका है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स की, जिनको फॉलो करके हम भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड योर इकिगाई। अपने लक्ष्य को खोजो। जापान के लोग मानते हैं कि हर इंसान का इकिगाई होता है, जिसे हम जिंदगी का पर्पस या फिर गोल कहते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अपना इकिगाई आसानी से मिल जाता है, जबकि इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग अपना इकिगाई नहीं ढूंढ पाते। अब बात आती है कि हम अपना इकिगाई क्यों ढूंढें। हम ऐसे भी तो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी का पर्पस नहीं पता। वह अपना दिन ऐसे ही बिता देते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग के। अगर उनको पूछे कि उनके जीने का मकसद क्या है तो वह नहीं बता सकते। उनको नहीं पता कि वह किसके लिए जी रहे हैं या उनको करना क्या है। जबकि उस व्यक्ति को जीने का मकसद पता है, जिनको अपना इकिगाई मालूम होता है। वो अपने गोल अचीव करने के लिए जीते। उनके पास हर दिन की प्रोग्रामिंग होती है। लाइफ को जीने का एक सॉलिड तरीका होता है। अगर किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के एटीट्यूड से देखें तो इकिगाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारा इकिगाई कोई बड़ी चीज़ अचीव करना हो। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं, जैसे किसी की हेल्प करके, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके या फिर अपने गार्डन की देखभाल करके भी। लेकिन अब जिनको पता नहीं कि उनका इकिगाई क्या है, तो उनके लिए इसको ढूंढने का एक सिंपल सा मेथड है। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे आपको क्या करना पसंद है। इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। क्रिकेट हो सकता है, डांस हो सकता है, पढ़ना हो सकता है या फिर पेंटिंग करना हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप से ये पूछे कि आप किस चीज़ में पूरी तरह से परफेक्ट है, अपने खेल में या फिर सिंगिंग में या फिर पढ़ने में। इन सब को लिखें। और थर्ड चीज़ ये देखें कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको आता है और उसके बदले में आपको पैसे भी अच्छे मिलने वाले हैं। पैसों के साथ ये भी देखें कि इससे दूसरों को फ़ायदा होने वाला है या फिर नहीं। अगर होने वाला है तो वह चीज़ आपके लिए परफेक्ट है और इस तरह आप अपने इकिगाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, वह है चेंज योर एटीट्यूड। अपने नज़रिए को बदलिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मानसिक रवैया सही नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की कंप्लेन करते हुए बिता देते हैं। ये नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग सही चीज़ को भी गलत तरीके से देखते हैं। ये अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से निराशा में जीते हैं। जबकि जापान के लोगों का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी सकारात्मक है। वह हर चीज़ से खुश है। वो अपना समय दूसरों की शिकायत करने में नहीं बिताते। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में आपके बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उनका जवाब था, अमेरिका ने ऐसा किया, फिर भी हम उसके प्रत्येक नागरिक को अपना भाई मानते हैं। अगर कोई यहाँ आता है तो उसके साथ हम अपने भाई जैसा व्यवहार करेंगे। उनका जीवन के प्रति ये दृष्टिकोण उनकी लंबी उम्र की सबसे बड़ी वजह है, साथ में खुश रहने का कारण भी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है फ्लो कंडीशन। ये इकिगाई को ढूंढने का एक और अच्छा तरीका है। फ्लो कंडीशन वह है जब आप कोई काम करते हैं और उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आपका पूरा फोकस अपने काम में होता है। जो भी मान ऑथर्स, एक्टर्स, प्लेयर्स और पेंटर्स होते हैं वो फ्लो में रहना पसंद करते हैं। आप भी अपने ऐसे कामों को ढूंढें जो आपको फ्लो में लेके जाते हैं। जब आप ढूंढ लेते हैं कि आप किस काम को करने में फ्लो में जाते हैं, तो वह काम आपको आपके इकिगाई तक भी पहुंचा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है रिटायरमेंट। जापान के लोग कभी भी अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लेते, बल्कि वो खुश रहते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है रिटायरमेंट से आदमी जीने का मकसद खो देता है और लाइफ को अच्छे से जीने के बजाय उसे यूं ही काटता है। जापान के लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, जो उन्हें हेल्थी और एनर्जेटिक बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बेनिफिट तो हर कोई जानता है, लेकिन इसको डेली रूटीन के तौर पर अपनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एक्सरसाइज हमारे शरीर में कोर्टिसोल के लेवल को कम करती है, जो तनाव के लिए जिम्मेदार है। साथ ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जिससे हमें अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है। इसके अलावा कुछ देर के लिए किया गया मेडिटेशन हमारे फोकस और विल पावर को बढ़ाता है। जापान के लोगों में एक एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वह है रेडियो टाइशो। इस एक्सरसाइज की जानकारी लोगों को सेकेंड ओवर के समय रेडियो पर दी जाती थी, इसलिए उसका नाम रेडियो टाइशो पड़ा। इस एक्सरसाइज का मेन मोटो लोगों में जोश और
कम्युनिटी की भावना को बढ़ाना है। जापान के 60% लोग अपने दिन की शुरुआत रेडियो टाई शो की एक्सरसाइज से करते हैं। अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का अर्थ है एक ही वक्त में बहुत सारे काम करना। हो सकता है आप खाना खाते वक्त टीवी देख रहे हो, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात कर रहे हो, या फिर कंप्यूटर पर काम करते वक्त आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम साथ चला रहे हो। वर्तमान का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि वह एक समय में कितने काम कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग की हैबिट लोगों के माइंड को डैमेज करती है। इससे व्यक्ति किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाता है। हालांकि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आसानी से सुधारा जा सकता है। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप इससे कितना बच पाते हैं। मल्टीटास्किंग से होने वाले नुकसानों में स्ट्रेस का बढ़ना, याददाश्त का कमज़ोर होना, ज़्यादा गलतियाँ होना, क्रिएटिविटी का कम होना, काम में फोकस नहीं बन पाना जैसी चीज़ें शामिल हैं। अगला पॉइंट है खाना। जापान के लोग खाना खाते वक्त 60% के रूल को ध्यान में रखते हैं और भरपेट खाने की जगह थोड़े भूखे रहते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादा खाने से उनके शरीर की ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है। साथ ही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, जो उनके शरीर को एक्टिव रखने के बजाय आलसी बना देता है। यही कारण है कि जापान में होटलों और रेस्तरां में खाना खाते वक्त प्लेटों और कटोरियाँ छोटी दी जाती है, जिससे भरपेट खाना नहीं खाया जा सके। जापानी लोग खाने में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काम में लेते हैं और फ्राई की हुई चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखते हैं। तभी जापान में लोगों में मोटापे जैसी समस्या देखने को नहीं मिलती। अगर किसी का वजन एक लिमिट से ज़्यादा भी है तो उसको टैक्स भरना पड़ सकता है। जापान में एक चीज़ और फेमस है, वह है ग्रीन टी, जिसका प्रचलन भी आज लगभग सभी देशों में बढ़ा है। ग्रीन टी के फ़ायदे देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। यह बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नहीं बढ़ने देती, ब्लड शुगर के लेवल को भी कम रखती है, रक्त का थक्का जल्दी बनाती है और फ्लू इन्फेक्शन में भी सुरक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा करती है और शरीर को पूरी तरह से प्योरीफाई करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये थे हमारे इकिगाई बुक के 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इनको साथ में समराइज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट पे आता है फाइंड योर इकिगाई। अपने लक्ष्य को खोजो, जिससे आपको ज़िंदगी को जीने का पर्पस मिले और आप एक अच्छी और खूबसूरत लाइफ जियो। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज योर एटीट्यूड। अपने नज़रिए को बदलो। ऐसा करने पर आप सभी में बुराई देखने के बजाय अच्छा ही खोजोगे। आपका नज़रिया आपको हरदम खुश रख सकता है। प्रॉब्लम सबके होती है, लेकिन इसको फेस करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। आप भी अपने एटीट्यूड में सुधार करके विनर बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट फ्लो कंडीशन। ज़्यादा से ज़्यादा समय फ्लो में रहे, यह आपको खुशी भी देगा और आपको आपके इकिगाई को जानने में भी मदद करेगा। फोर्थ पॉइंट है रिटायरमेंट। काम से रिटायरमेंट लेने का मतलब है निराश और बिना अर्थ की ज़िंदगी, जो आपकी ज़िंदगी से जीने का पर्पस छीन लेती है। इसलिए जब तक जिए काम करते और उत्साह के साथ जिए। फिफ्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। डेली बेसिस पर कुछ समय के लिए सही, लेकिन एक्सरसाइज करें। यह आपके दिन को बहुत ही ज़बरदस्त बना देगी और आप पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है मल्टीटास्किंग। ध्यान रखें, मल्टीटास्किंग एक लत ना होकर साधारण आदत है, जिसको आप धीरे धीरे सुधार सकते हैं और आप इससे काम में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। 7 नंबर का पॉइंट है खाना। खाना खाते वक्त आप 60% के रूल को ध्यान में रखें कि भरपेट खाना नहीं खाना है। अगर आप भरपेट खाना खाते हैं तो कभी कभार उपवास भी रख सकते हैं। यह भी आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखेगा। ये थी हमारी इकिगाई बुक की शॉर्ट समरी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।